जय हिंद दोस्तों। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। हर बार जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी आपको लगे कि मेरी स्ट्रैटेजी भटक रही है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये वो चेहरे हैं, हमारे यूपीएससी टॉपर्स की जो लिस्ट आई है, ये वो टॉप 10 आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस कॉलेज से थे, कौन से अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जाम निकाला, इनका ऑप्शनल क्या था, इनकी बैकग्राउंड क्या थी। सारी बातें मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसको प्लीज वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन टॉपर्स की जर्नी से आपके जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, क्योंकि ये भी तैयारी करके निकल के टॉप बने हैं और आप भी तैयारी करके एक दिन ऐसे ही आना चाहते हो। मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब आपका नाम भी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और आपके बारे में भी, आपकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इनके बारे में जान लीजिए। एक अच्छी वीडियो है कि हम रियलिटी की बात करेंगे कि एक्चुअली में वास्तविकता क्या है, कि कितने अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है, डिटेल में हम लोग समझेंगे। एक शीट भी मैंने बनाई है, वो शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन चैट में वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने पूरी शीट बना दी है। इसके बारे में बात अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ दिन पहले ये पता चला था कि PyGPT यूपीएससी को पास कर दिया है। मतलब कि ये एक ऐसा एआई कॉन्वर्सेशनल टूल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि यूपीएससी लेवल का प्रीलिम्स और मेंस लेवल का क्वेश्चंस जनरेट और आंसर जनरेट करता है रियल टाइम पे। कई लोगों ने कहा कि आपका ये जो ये ऐप है, ये रियल टाइम एडिटोरियल एनालिसिस करता है। द हिंदू के आर्टिकल की फोटो खींच के तुरंत अपलोड करेंगे तो इसी आर्टिकल से आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि पिछले 10 साल में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया है, पिछले 10 साल में मेंस का कैसे क्वेश्चन आया है, मेंस का मॉडल क्वेश्चन, मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। इससे डायरेक्टली एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको कि कैसे एमसीक्यू बन सकता है, इसकी समरी मिल जाएगी आपको, है ना। तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। एआई हमारे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, टाइम को सेव कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है। तो ये जरूर डाउनलोड कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल प्ले स्टोर लिंक है, एप्पल का लिंक है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप 5 में से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आईपीएस ऑलरेडी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वहां पे ट्रेनी थे। तो ये रैंक 1, ये रैंक 4 और ये रैंक 5, यानी कि आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1, सिद्धार्थ राजकुमार रैंक 4 और रूहानी, ये लोग ऑलरेडी आईपीएस सेलेक्टेड थे और ये ट्रेनिंग कर रहे थे वहां पे और एग्जाम क्रैक कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 5 में से 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और एक ही जगह है। इस बार के रिजल्ट में अनोखी चीजें देखने को खूब मिली हैं। AIR 1 के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। रैंक 4 और रैंक 5 के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन एक और चीज बता देता हूं। इस पूरे रिजल्ट में ना टॉप 10 में से 6 महिलाएं भी हैं। हम लोग कह रहे थे कि भाई इस बार तो महिलाओं का नाम नहीं है, टॉप लिस्ट में 1, 2 में नाम नहीं है, लेकिन टॉप 10 में भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो महिलाएं हैं हमारी, और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए, ये सारी टॉप 10 में है और इनक्रेडिबल जर्नी है, बहुत अच्छी जर्नी है यार। मतलब आप देख सकते हो कि जो रैंक 3 हैं वो तेलंगाना से हैं, रूहानी हरियाणा से हैं, सृष्टि दबास दिल्ली से हैं, अनमोल राठौड़ कश्मीर से हैं, नौशनी उत्तर प्रदेश और ऐश्वर्य प्रजापति भी उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, ये रैंक है रैंक 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं धीरे धीरे। इस बार बड़ा अजीबोगरीब मामला था। इसमें आपको दिख जाएगा कि ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले भी हैं, थर्ड भी हैं, फोर्थ भी हैं, फिफ्थ भी हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो भी है, वो भी इसमें है। आइए एक एक करके देखते हैं। रैंक 1 और रैंक 2 के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है। इस वीडियो के एंड में इनकी जर्नी और स्ट्रैटेजी मैं आपको लगा दूंगा, प्लीज आप उसको देखिएगा, आपके लिए ही ये वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। तो आदित्य जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका ऑप्शनल था, 1099 इनका स्कोर था, जिसमें से 899 इनका मेंस का मार्क्स था, पीटी 200 मार्क्स में इनको मिला है, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये आईआईटी
कानपुर से बीटेक एमटेक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थे और जॉब छोड़ के तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया। अनिमेश प्रधान एक बहुत ही जीनियस टैलेंटेड बच्चा जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक करता है, एनआईटी राउरकेला से है और दिल्ली में ही कार्यरत था। जॉब के साथ साथ तैयारी करके इन्होंने निकाला है। सोशियोलॉजी इनका ऑप्शनल था और माताजी पिताजी को दोनों ही खो दिए हैं अपने पूरे पढ़ाई के जरिए में, पिताजी को 2015 में, माताजी को 2024 में। फिर भी इनके चेहरे पे एक भी शिकंज नहीं थी, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस काफी इनका अच्छा था। साथ में हम दोनोरू अनन्या रेड्डी के बारे में कहते हैं, ये टॉप 10 में इकलौती ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो कि 1065 एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल था। एंथ्रोपोलॉजी इनको जरूरत भी नहीं थी ईडब्ल्यूएस की, इतना अच्छा इन्होंने स्कोर किया है 1065। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन था, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्रैक किया है। मिरांडा हाउस से आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का गर्ल्स कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है लेडी श्री राम के बाद। उसके बाद पी सिद्धार्थ कुमार जो कि ऑलरेडी आईपीएस सेलेक्टेड थे, फोर्थ अटेम्प्ट में केरला यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है आर्किटेक्चर की और एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल था। इंटरव्यू में इनके 185 मार्क्स आए थे, ठीक है, 185 मार्क्स आए थे, टोटल 1059 हो गया। पांचवी रैंक आती है रूहानी की। रूहानी भी आईपीएस ऑफिसर सेलेक्टेड थी 2022 वाले लिस्ट में, इनका अटेम्प्ट था। रूहानी का छठवां और आखिरी अटेम्प्ट था, तो रूहानी को वो डर नहीं था, ये खुला अपना खेल रहे थे, बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज शी वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड। शी वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सिक्स्थ अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शन था क्योंकि सेंट स्टीफेंस में इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, चलता है वहां पे, और 193 इनके प्रीलिम्स के मार्क्स थे। इनके ऑलरेडी पीटी के मार्क्स थे इंटरव्यू के, क्योंकि ऑलरेडी इंटरव्यू अपीयर कर चुकी थी तो इनको थोड़ा सा आइडिया तो था ही। सृष्टि दबास दिल्ली यूनिवर्सिटी की एल्यूमनाई है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने क्लियर किया है। पीएसआईआर ऑप्शनल था 186, भाई मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है इन्होंने, काफी यंग एज में वो भी। अनमोल राठौर थर्ड अटेम्प्ट में, लॉ यूनिवर्सिटी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और इन्होंने अपना ऑप्शनल भी लॉ लिया है। तो आप समझ रहे हैं कि लॉ कोई और नहीं ले सकता है, ये यूनिवर्सिटी वाले ही ले सकते हैं जो कि ग्रेजुएट, जैसे मेडिकल साइंस एमबीबीएस कर रखा है तो मेडिकल साइंस ले लिया, या फिर जैसे इनका देखिए इनका ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, इंजीनियर के अलावा और कोई नहीं ले पाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। सो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं। आशीष कुमार 179 इंटरव्यू में था लेकिन बहुत ही अच्छा स्कोर इनका मेंस में है। सोशियोलॉजी है, 5वें अटेम्प्ट में इनको आईआईटी खड़गपुर के पास आउट है, 5वें अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकला है। नौशीन जो कि एक बहुत ही होनहार कैंडिडेट हैं, 863 मेंस के मार्क्स थे और फोर्थ अटेम्प्ट में खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा करती थी, क्रैक कर लिया है। वहीं ऐश्वर्या प्रजापति के बारे में बात करें तो एनआईटी उत्तराखंड, इनका भी इंटरव्यू काफी ज्यादा चल रहा है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने अपना इंटरव्यू मतलब एग्जाम क्लियर किया है। तो आप ये देख सकते हो कि सब लोग 800 से मतलब 860 855 से ऊपर हैं। 800 ये देखिए 839, लेकिन इनका 206 अच्छा इंटरव्यू गया है तो वो पहुंच चुकी हैं रैंक 7 में अनमोल। अदरवाइज अगर इंटरव्यू डाउन होता तो ये नीचे आ जाती कहीं पे 70-80वें रैंक पे। सो ये पूरी की पूरी कहानी है इस पूरे सिनेरियो में। अगर ये शीट को भी आपको चाहिए होगा तो नीचे आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी यहां से जुड़ी। और साथ ही मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि पूरे टॉप 20 में 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जैसे कि नौशीन हो गई, आदित्य खुद हो गया, ऐश्वर्यम हो गए, अनिकेत हो गए, मेधा आनंद, कुनल रस्तोगी, ये सारे जो रैंक 1, रैंक 9, रैंक 12, रैंक 13, 20, 10, 15, 18, ये सब लोग उत्तर प्रदेश के थे। तो मैक्सिमम देखा गया है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहीं से निकल कर आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ कुमार जो ऑल इंडिया रैंक 4 आए हैं वो ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज 2020 में, ये देखिए इनका हर बार यूपीएससी निकला हुआ है, चौथा अटेम्प्ट था इनका, ठीक है। अब इस साल जो इन्होंने 2021 में दिया था उनको 181 रैंक मिली थी, आईपीएस थे। फिर 2022 में इन्होंने दिया, फिर 121 रैंक आई, फिर आईपीएस सेलेक्ट हुए और ज्वाइन कर लिया उस टाइम पे। फाइनली 2024-23 में चौथी रैंक इनकी आई है, तो फाइनली इनको आईएएस मिलेगा, जिसके लिए मेरे ख्याल से कर रहे 2019 के ग्रेजुएट हैं। और ये देखिए
अब हम रूहानी के बारे में बात करते हैं। रूहानी जो कि गुरुग्राम की रहने वाली, हरियाणा की, 5वीं रैंक आई है इनकी। इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज आईईएस ज्वाइन किया था सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक करने के बाद, और भाई तो ऑप्शनल भी इनका इकोनॉमिक्स ही था, ठीक है। साथ ही में ये मास्टर्स की हैं इग्नू से, और नीति आयोग में 2 साल काम की हैं, और ड्रीम था इन आईपीएस, मतलब ड्रीम था यूपीएससी क्रैक करने का, तो आईपीएस एज ए ट्रेनी थी। पिछले साल इनका 159 रैंक थी जब 2022 का रिजल्ट आया था, तो ये ट्रेनी में थी, लेकिन फिर से इन्होंने अपीयर किया था एग्जामिनेशन, ये आखिरी अटेम्प्ट था इनका, और रैंक 5 पे क्रॉस कर गए, पहुंच गए हैं। उम्मीद है चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं मुझे PyGPT से मिली है, मदद की है कलेक्ट करने में। तो अगर आप एक फैकल्टी हैं, एडुकेटर हैं, मेंटोर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो जरूर आप PyGPT डाउनलोड करिए, और क्रिएटर वाला जो इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है आप उसको ले सकते हैं, वो आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप इसका लर्नर वाला प्लेटफॉर्म, या फिर अगर आप बिगनर हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो इसका बिगनिंग सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो आप प्लीज आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपके मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे चलेगा, और PyGPT आपकी मदद करेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में नीचे दिया हुआ है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।